हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैंने आप लोगों के लिए लाई हूँ बंगाल की एक बेहतरीन फिश रेसिपी। नाम है रुई माछेर कालिया। और ये रेसिपी खाने में थोड़ा रिच है बोल के घर पे हमेशा नहीं बनाई जाती। जब घर पे मेहमान आए या बड़ी ओकेशन में ही ये तैयार की जाती है। तो चलो मेरे साथ देखते हैं कैसे तैयार किया जाता है ये रुई माछेर कालिया। इसके लिए पहले मैं ले रही हूँ 3 मीडियम साइज की प्याज और तीनों प्याज को मैं 2 हिस्सों में काटूंगी। यानी 2 प्याज को रफली कट करके ग्राइंडिंग जार में डालूंगी। इसके साथ 15 ग्राम का एक अदरक का टुकड़ा और इसका एक फाइन पेस्ट बना के रखूंगी। और जो एक प्याज रखा हुआ है उसे पतला करके स्लाइस कर लूंगी और सभी स्लाइस को एक एक करके अलग कर लूंगी, जो कि बेरेस्ता बनाने के लिए काम आएगा। और इसके साथ मैं ले रही हूँ 3 हरी मिर्च और तीनों को ही बीच में से चीर के रख दूंगी। और ये जो माछेर कालिया है ये थोड़ा स्वीट टेस्ट का होता है और इसीलिए मैंने ली 25 से 30 किशमिश। और अभी मैंने लेके आ रही हूँ जिसे तैयार किया जाता है ये रुई माछेर कालिया। तो इसीलिए ले रही हूँ रुई माछ, जिसके मीडियम साइज के 7 पीसेस है। आप चाहे तो आपके हिसाब से पीसेस ले सकते हैं। पर ये रेसिपी सिर्फ रहू से नहीं बनता, कतला माछ से भी तैयार किया जाता है। अब मैरिनेशन के लिए फिश के ऊपर डालूंगी 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, जरूरत के हिसाब से नमक और 1 बड़ी चम्मच सरसों का तेल, जो कि फिश को टेंडर बनाने में हेल्प करता है। और सबको एक साथ अच्छी तरह कोट कर लूंगा। और यहाँ पे जो नमक मैंने मिलाई तो एकदम कम भी होना नहीं चाहिए और ज्यादा भी होना नहीं चाहिए। और नमक कम होने से फिश फ्राई करने के बाद वो टेस्ट नहीं आएगा, तो इसलिए उसी के हिसाब से आप नमक डालो। तो अब मैरिनेशन के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी 10 मिनट तक। और यहाँ पे एक छोटी सी बोल पे ले रही हूँ 2.5 टेबलस्पून दही और अच्छी तरह एक स्पून से इसको बीट कर लूंगी ताकि ये दही सॉफ्ट बन जाए। और ले रही हूँ एक मीडियम साइज के टमाटर और टमाटर की ये हिस्सा निकाल के छोटी छोटी साइज से काट लूंगी। मेरी चैनल पे ऐसे बहुत सारी बंगाली फिश करी रेसिपी ऑलरेडी मैंने अपलोड की है। चाहे तो वो लिंक पे क्लिक करके आपको सारी फिश रेसिपी देख सकते हैं। और ये जो टमाटर मैं छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ, इनमें से मैं सीड्स को अलग कर दूंगी। और अब मैं एक मसाला का घोल तैयार करके रख दूंगी। इसलिए एक छोटी से बोल पे ली मैंने जीरा पाउडर 1 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच और कश्मीरी लाल मिर्च का 1/2 चम्मच और थोड़ी सी पानी देके इसको मिक्स करके रख दूंगी। और अब रेसिपी तैयार करने के लिए मैंने ली एक बड़ी सी फ्राई पैन और इसमें लिया मैंने 3 बड़ी चम्मच मस्टर्ड ऑयल और मीडियम फ्लेम पे तेल को गरम करके इसमें डाली स्लाइस किया हुआ प्याज और लो टू मीडियम फ्लेम में प्याज को फ्राई कर लूंगी। और धीरे धीरे जैसे प्याज ब्राउन होते जाएंगे और प्याज में थोड़ा क्रिस्पीनेस भी आएगा, तब इसे तेल से निकाल लूंगी। अब इसी तेल में मैं एक एक करके छोड़ दूंगी मैरिनेट किया हुआ फिश के टुकड़े। पर यहाँ पे सभी फिश को एक साथ में तेल पे नहीं डालूंगी, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप का फिश पीसेस है। ये जो पीसेस है ये है गादा, यानी फिश के ऊपर के साइड के हिस्सा, मतलब पीठ के टुकड़े। और ये पीसेस का एक साइड फ्राई होने के बाद दूसरा साइड भी फ्राई कर ली, मतलब दोनों साइड मिला के 10 से 12 मिनट तक फ्राई करने से चलेगा। अभी जो पेटी बचा हुआ है वो 2 पेट के पीसेस तेल के ऊपर छोड़ दी और सेम प्रोसेस में ये दोनों को भी फ्राई करूंगी। और इसी प्रोसेस के लिए पहले से ही तेल को बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए। अब ग्रेवी तैयार करने के लिए 2 तेजपत्ता, 2 इलायची, 3 लौंग, 1 इंच का 2 दालचीनी का टुकड़ा और 1 टेबलस्पून जीरा और इन सबको अच्छा खुशबू निकलने तक स्टार करूंगी। फिर इसमें डाल रही हूँ प्याज और अदरक के पेस्ट जो पहले बना के रखी थी और गैस का फ्लेम रखूंगी मीडियम पे और धीरे धीरे इसे चलाते रहूंगी कुछ देर तक। और यहाँ पे मैं डालूंगी 2 सूखी मिर्च जो कि तेज पत्ता के साथ ही डालना था, जो कि मैं भूल गई थी। फिर प्याज के ऊपर डाल दी टमाटर के टुकड़े और थोड़ी सी नमक। जब तक टमाटर नरम होते जाए तब तक इसे पकाना है। और थोड़ी देर बाद डाल दी मैंने 3 हरी मिर्च। जब प्याज धीरे धीरे नरम होने लगे तब जाके मैं डाल रही हूँ मसाला का पेस्ट। और ये मसाला फ्राई पैन के नीचे लग ना जाए इसीलिए मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी पानी
और ये पानी जिस बोल में मैंने मसाला बनाई थी उसी बोल में ही थोड़ी सी पानी डाल के इसमें डाल दी। और जितने देर तक मसाला तेल छोड़ने लगे बीच बीच पे ये मसाले को चलाना होगा। अभी मसाला तेल छोड़ने लगा, इसीलिए मैं डाल रही हूँ इसमें दही। और अच्छी तरह मसाले के साथ दही को मिक्स कर लेनी है। अब मसाला भी पक चुका है और एक अच्छा सा खुशबू निकल के आया, तो फिर डाल रही हूँ किशमिश। और 2-3 सेकंड पकाने के बाद ग्रेवी के ऊपर डाल दूंगी 1 कप पानी। और इसके लिए जो पानी आपको लेना है वो थोड़ा गुनगुना होना चाहिए। और एक ही साथ डाल दूंगी फिश के टुकड़े, ताकि ये फिश के टुकड़े ग्रेवी के साथ अच्छी तरह बॉईल हो। और इसीलिए फ्राई पैन को भी कुछ देर तक ढक्कन से ढक दूंगी। 10-15 मिनट तक बॉईल करने के बाद फ्राई पैन के जो ढक्कन है वो निकाल दूंगी। इतने में ग्रेवी भी थोड़ा थिक होते जाएगा और फिश के पीसेस भी अच्छी तरह बॉईल हो जाएंगे। इसी तरह रुई माछेर कालिया ऑलरेडी बन के तैयार होने लगा। तो गैस का फ्लेम ऑफ करने से पहले मैं डाल रही हूँ उसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच घी। फिर सबको एक साथ हल्का सा स्टर करके गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। और गैस का फ्लेम ऑफ करके डाल दूंगी फ्राई किया हुआ प्याज। तो बनके तैयार हो गई रुई माछेर कालिया। तो बनाइए और खाइए गरम गरम चावल के साथ रुई माछेर कालिया।